कांग्रेस हुकूमत ने फंड्स को रोक दिया। 9 माह से तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। 9 सालों से जारी तेज रफ्तार तरक्याती काम जमूत का शिकार बन गए हैं। मेयर बल्दियान ऋतु किरण और मोहम्मद शकील अहमद फाजिल का इल्जाम, उन्होंने फंड जारी करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने डिवीजन्स 51, 57 और 58 में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद कहा कि मजलिस की भरपूर नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता 2 मियादों में मुस्लिम इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और भी कई काम ज़ेरे तामीर थे, लेकिन 9 माह कबल बरसरे इख्तियार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने फंड्स को रोक दिया है, जिसकी वजह से तमाम तरक्याती काम ठप हो चुके हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि फंड्स के रुक जाने से 9 माह में कोई भी तरक्याती काम अंजाम नहीं पाए। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान फंड्स की फरावानी थी, लिहाजा काम तेजी से अंजाम पा रहे थे, लेकिन अब फंड्स को रोकने से तमाम तरक्याती काम रुके हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो कि बल्दी नज़्म नस्क़ का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, इनसे मुतालबा किया कि वो फौरी फंड्स को जारी करे। मोहम्मद शकील अहमद ने यह भी इल्जाम आयद किया कि हाल ही में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक फंड्स कहीं भी इस्तेमाल होते नजर नहीं आता। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि इस फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेयर बल्दिया ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया और बताया कि 14 और 15 फाइनेंस के फंड्स की भी इजराई अमल में नहीं लाई गई। अगर ये फंड्स जारी किए गए तो बेशुमार अवामी मसाइल की यकसुई होगी। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो फौरी इन फंड्स की इजराई के इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि हमसे अवाम सवाल कर रही है और हमको जवाब देना पड़ रहा है, जबकि इसके लिए हुकूमतों को जवाबदेह होना पड़ेगा। इस मौके पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, कारपोरेटर अब्दुल अली, माविन कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन के अलावा मजलिसी कायदीन शेख खलील अहमद और अजीज राही भी मौजूद थे। डिवीजन नंबर 51 और 57 में और 58 तो 10 लाख के जो जनरल फंड का इनाग्रेशन मेयर मैडम के हाथों अमल में आया और जरूरी ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो फंड्स जो काम आगे पाए तकमील को पहुंचे थे, इलेक्शन की वजह से या और किसी वजूहात की वजह से जो काम रुक गए थे, मैं अरबाब मजाज से कहना चाहूंगा आप लोगों की तवज्जो से कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। गुज़िश्ता 9 महीने से जो कांग्रेस हुकूमत आई है, ये कांग्रेस हुकूमत पुराने काम भी रोक दी और नए फंड्स आज तक कोई फंड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपए बोल के जो फंड दिए वो भी फंड उसको मिसयूज हो रहा है। हमको ऐसा लगता है, इंशाल्लाह उसकी भी इंक्वायरी होगी। बल्दिया मिनिस्टर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही अभी उनके हाथ में ही है, तो उनसे आप लोगों की तवज्जो से मैं जरूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता जो म्याद में गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फंड्स अलॉट किए थे, जिसके काम ऑलमोस्ट ऑल डिवीजनों में आधे से ज्यादा हुए और वो होने को है, वो फंड्स भी जल्द से जल्द वो भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएं। और खुसूसन 5 डिवीजनों में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, जिसमें 51 डिवीजन भी है, जिसमें 80 लाख से जायद फंड लगे हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगा ये जो फंड्स है, ये हुकूमत कोई भी हुकूमत आती है, जरूरी है उसको कि शहरों की तरक्की हो, आवाम के लिए सहूलत हो। ये पता नहीं क्यों काम रोक रहे हैं ये लोग, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह का कोई कोड भी नहीं है। तो फिर से मैं कलेक्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब से और मुकामी जो कायदीन है हुकूमत के, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो काम जल्द से जल्द स्टार्ट कराए, वरना इसका खमीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से MIM पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम किए और आपको इसका नजारा भी दिख रहा है। जितने बहुत सारे डेवलपमेंट काम हुए, इंशाल्लाह हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और जरूरत के हिसाब से हम असदुद्दीन अवीसी साहब से भी रुजू होते हैं और इस मामले को भी लेकर फिर से रुजू होंगे। हमारी दरख्वास्त है कि ये काम जल्द से जल्द दूसरे जो रुके हुए काम स्टार्ट कराएं। और मैं ये आज का जो जनरल फंड से काम स्टार्ट हुआ है, वो कंट्रैक्टर को भी कहूंगा जो कल से ही इसका काम स्टार्ट करे। और ये महल्ले की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने MIM के कारपोरेटर पर एतमाद किया और हमने कोशिश की, अच्छे से अच्छी कोशिश की कि आपकी साथ रहकर काम करने की। इसके लिए मैं आप तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। हमारे निजामाबाद के आवाम को मेरा नमस्कार। आज हमारे कारपोरेशन के जनरल फंड से 10 लाख के वर्ष से 3 डिवीजनों में आज इनाग्रेशन का काम शुरू हुआ है
और एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे सेंट्रल और स्टेट के फंड और हमारे बहुत आने वाले हैं, उनके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को पूछ भी रहे हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 15th और 14th फाइनेंस का फंड बहुत ही उनके पास ही हमारे पूरे जमा करके रखे हुए है, मगर अभी तक वो इंस्टॉलमेंट सब तक नहीं आए। अब हमारे निजामाबाद स्टेट गवर्नमेंट आते पूरे अदला बदली होने से पूरे स्टाफ का हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो फंड अगर आ गया तो यही काम नहीं और बहुत काम है हमारे पूरे डिविजनों के अंदर और ड्रेनेज से कलवर्ट से सब कुछ काम होने के बहुत है। पूरे कारपोरेटर्स उसके लिए देख रहे क्योंकि चंद महीनों में ही हमारा इलेक्शन है, इसलिए सबको मैं विनती करती हूँ कि जो भी हमारे बकाया है पूरे जल्दी हमारे को दे दिए तो अगर रिलीज करे तो फंड हमारा काम बहुत जल्दी होने का हम उम्मीद रख रहे हैं। और सब कारपोरेटर्स भी हमारे ऊपर बहुत ये कर रहे हैं क्योंकि वो फंड आए तो और कुछ ज्यादा काम करने का उन लोगों को ताकत मिलेगी। इसलिए अब जो हमारे जनरल फंड है उसके अंदर अब 60 डिविजनों को 60 कारपोरेटर्स को 10 लाख परसों काउंसिल मीटिंग में अनाउंस कर रहे थे, वही काम अब शुरू हो रहे हैं। आगे जाकर भी कुछ देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो भी 10 लाख देने का हम कोशिश करेंगे। और ये काम के लिए आज ये 10 दिन हुआ, पूरे एक एक डिविजनों में ये काम शुरू हुआ है। आगे जाकर पूरे 7 डिविजनों का काम ऐसे ही शुरुआत करके जल्दी से जल्द सब मोहल्ले वालों को जल्दी देने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय तेलंगाना। डीजल अकाल में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का मेयर बल्दिया के हाथों इफ्तिताह। कारपोरेटर अब्दुल अली ने बताया कि जल्दी मजीद काम शुरू किए जाएंगे। डीजल अकाल में मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद शकील अहमद, मुकामी कारपोरेटर अब्दुल अली, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद और डिवीजन 51 के सरकर्दा अशखास साबिक सर्वर अब्दुल अजीम, उमर हाशमी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल नईम, मोहम्मद करीम, मोहम्मद मुबीन वुडलैंड, मोहम्मद आसिफ यूथ लीडर, अल्ताफ, नसीम, उमर सागर और मोहम्मद फजल, मालिक स्लिम क्रीम के अलावा दीगर मौजूद थे। कारपोरेटर अब्दुल अली ने बताया कि इस डिवीजन में अब तक बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम मंजूर शुदा हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी की वजह से काम तातुल का शिकार है। हालिया बल्दी एजाज में 10 लाख रुपए के फंड्स मंजूर हुए थे, जिससे ये काम शुरू किए गए हैं। अब्दुल अली ने तयखुन दिया कि जल्दी मजीद कामों का भी आगाज किया जाएगा। जैसा कि अभी इनाग्रेशन डिवीजन नंबर 51 में 10 लाख रुपए की लागत से किया गया है जनरल फंड के तहत, मैं यहाँ पर आए हुए डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब और सिटी सदर और फ्लोर लीडर हमारे शकील साहब, तमामी कारपोरेटर कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज साहब, इन सबका और मेयर मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मुझ पर भरोसा कर महल के अवाम ने एतमाद कर एक टीम की ओर मुझे देकर भारी अक्सरियत से जिताया था। मैं आने वाले इलेक्शन में भी इसी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। जैसा कि वादा किया था कि कोई काम नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह हर काम बखूबी अंदाजे से किया गया है। थोड़े काम बकाया है, जैसा कि सदर साहब ने कह दिया 80 लाख रुपए का काम अभी डिवीजन नंबर 51 में बचा हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद उस काम को भी मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ के अवाम से मैं फिर एक बार खास तौर पर डिवीजन नंबर 51 के अवाम से फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से यहाँ पर वोट देकर, इलाका ऐसा खास इलाका है, यहाँ पर मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी 30% है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे 1 साइड वोट देकर कामयाबी दी है। मैं इन सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आने वाले इलेक्शन में फिर उम्मीद रखता हूँ कि मुझे फिर से जिताने की उम्मीद रखता हूँ। जो मुझे मौका दिया गया है उसका शुक्रिया। डिवीजन 57 में मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह। मेयर बल्दिया नीतू किरण, फ्लोर लीडर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल भी शरीक। सैयद एजाज हुसैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डिवीजन 57 में इंचार्ज कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपए के जनरल फंड से
सीसी रोड के काम मंजूर किए गए थे। इन कामों का इमाम खतीब मस्जिद कच्चा अलहाज हाफिज मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों में मेयर बल्दिया नीतू किरण, सदर सिटी मजलिस व फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, इमाम खतीब मस्जिद खादरिया हाफिज मुजाहिद, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद और डिवीजन के सरकर्दा अहबाब अब्दुल खदीर, अब्दुल मतीन, अब्दुल माजिद, मोहसिन चौज के अलावा मजलिसी कायदीन अजीज राही, शेख खलील अहमद भी शामिल थे। इस मौके पर सैयद एजाज हुसैन ने बताया कि 2 मियादों में इनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब जनरल फंड से 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीर के काम शुरू किए जा रहे हैं। जल्दी मजीद काम भी शुरू होंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुकामी मजलिसी कायदीन के अलावा मेयर बल्दिया नीतिकरण, कमिश्नर बल्दिया मंदा मकरान और तमाम बल्दी अमले से इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर चेयरपर्सन कामरेड्डी बल्दिया ने रामेशमपल्ली के डबल बेडरूम का जायजा लिया और तरक्याती कामों का ठोस तयखुन दिया। कामरेड्डी के वार्ड नंबर 2 के रामेशमपल्ली में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का सदरनशीन बल्दिया कामरेड्डी, इंदू पिरिया और कांग्रेस का जी चंद्रशेखर वराकी ने बल्दिया ने अचानक दौरा किया और मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की, जहाँ पर सदर डबल बेडरूम सोसाइटी रामेशमपल्ली यम्मे वाजिद ने इनकी चालपुशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और वहाँ के अवामी मसाइल जैसे स्ट्रीट लाइट, सीसी रोड, ड्रेनेज और सफाई के कामों से मुताल्लिक तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर सदरनशीन बल्दिया ने फौरी बल्दी अमले को सफाई करवाने और ड्रेनेज के कामों की यकसुई करने के अहकाम दिए और स्ट्रीट लाइट भी जल्द से जल्द लगवाने का तयखुन दिया। बादीजा सदरनशीन बल्दिया इंदू पिरिया ने साफियों से बात करते हुए बताया कि हल्का असेंबली कामरेड्डी में तरक्याती कामों में तेजी लाने के हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खुसूसी अहकाम जारी किए हैं और जरूरत के मुताबिक मुमकिन फंड्स की फराहमी का भी तयखुन दिया। सदरनशीन बल्दिया ने कहा कि वो जल्दी हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मशावरत के बाद तरक्याती कामों के लिए एक लाए अमल तय करेंगी और कामों में तेज रफ्तारी लाएंगी। इस मौके पर डबल बेडरूम कॉलोनी की आवाम और अरकान बल्दिया की कसीर तादाद मौजूद थी। షబ్బీర్ అలీ సార్ యొక్క సూచనల మేరకు అక్కడికి కూడా టోటల్ ప్రాబ్లమ్ వీధి దీపాలు కానీ బోర్ వేపియడం కానీ అంతా కూడా క్లియర్ చేసినాము. ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా మన ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ సార్ యొక్క అన్ని కూడా మెసేజెస్ అక్కడ తీసుకెళ్తాము. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అక్కడ చెప్తాము. మళ్ళీ ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా మనం ఇక్కడ చేసేటి ఉన్నా కానీ వర్క్స్ డెఫినెట్ గా షబ్బీర్ అలీ సార్ యొక్క ఆశీస్సులతోటి డెవలప్మెంట్ ఇంకా మంచిగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుందామని చెప్పి రామేశ్వరంపల్లి డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ వాళ్ళందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాము.